हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है इंडोनेशिया के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी है मरूफ रज़ा ने लिखी है इसको। हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं? तो ये हैं परवीन सिन्हा। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री हैं। नाम एकदम फिर से एक बार देख लीजिए, क्या नाम है इनका? अल हमद अल सबा। ये कुवैत के प्रधानमंत्री हैं। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए सिंपल है इसका तो जवाब 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस, नवंबर की 26 तारीख को। निर्मला सीतारमण ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं शुरू की है? ये शुरू की है उन्होंने जम्मू और कश्मीर में। शिकारा आ गया ना, शिकारा जम्मू कश्मीर में चलता है। तेजस्विनी एवं हौसला योजनाएं और शिखर एवं शिकारा योजनाएं कहाँ की है? जम्मू और कश्मीर की है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए वर्गीस कुरियन का बर्थडे से संबंधित है ये मामला। तो दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे चुन डू हुआन का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अब नाम से कुछ पता चल रहा है क्या? दक्षिण अफ्रीका थे चुन डू हुआन। कहाँ के थे? दक्षिण अफ्रीका के थे। उनका निधन हो गया है। नाम अजीबो गरीब है, ठीक है ना। तो कई बार लोग जो है ना म्यांमार या वियतनाम की तरफ भाग जाएंगे, लेकिन वो गलत उत्तर होगा। एसडीजी अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? शिमला ने शीर्ष रैंक हासिल किया है। एसडीजी का फुल फॉर्म होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? ये किया है शिमला ने। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? देखिए डार्ट मिशन है ना, वो संयुक्त राज्य अमेरिका का है। दरअसल डार्ट मिशन के जरिए जो है अमेरिका इस बात का एक्सपेरिमेंट करना चाहता है कि इन फ्यूचर में अगर कोई धूमकेतु और गलती से पृथ्वी की तरफ आया तो वो अपनी टेक्नोलॉजी से उसका रास्ता बदल सकते हैं अथवा नहीं बदल सकते हैं। क्योंकि देखिए हम सब लोग जानते हैं कि डायनासोर का खात्मा हुआ था क्योंकि आधे मील के लगभग का एक पत्थर जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आके टकरा गया था। बहुत छोटे साइज का पत्थर भी अगर पृथ्वी से टकराया तो समझिए बहुत बड़ा विनाश हो जाएगा और हो सकता है कि मानव जाति भी डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाए। तो खैर अभी डीप में इस बारे में नहीं उतरेंगे, अभी आगे देखते हैं। 11वें नंबर पे आते हैं। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? बीएस मुबारक को। हाल ही में किस देश का 13वें एसईएम शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी में किया गया है? तो ये किया गया है कंबोडिया का। एएसईएम शिखर सम्मेलन था कंबोडिया का। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है। नया आधार वर्ष क्या है? ये 2016 है नया आधार वर्ष। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पुराना आधार वर्ष क्या था। हाल ही में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है?
ये तीसरी बार जीता है उसने ये खिताब। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? देखिए, अल साल्वाडोर में बनेगी बिटकॉइन सिटी। छोटा सा देश है, इनकी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं होती है, लेकिन देखिए आइवरी कोस्ट की भी छोटी सी इकोनॉमी है। अब देखिए ये दोनों, ये तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है और ये भी सिग्निफिकेंट इकोनॉमी है, तो इसी दोनों में से कोई हो सकता था। ये तो कॉमन जजमेंट था, लेकिन अल साल्वाडोर एकदम याद रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में था। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की आईपीएफ स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान मिला है? देखिए, पहला मिला है आंध्र प्रदेश की पुलिस को। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या है? तो ये है ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड वायलेंस अगेंस्ट वीमेन नाउ। किस शहर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकॉन टंट्या भील कर दिया गया है? तो ये इंदौर के में ये किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अस्थायी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये हैं जोफ एलार्डिस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अस्थायी सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं? ये हैं जोफ एलार्डिस। हाल ही में नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एसके सोहन राय। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय आभासी अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? अभ्यास दोस्ती था ये, एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूँ इसको। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देशों के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती आयोजित किया गया? ये मालदीव और श्रीलंका के साथ था ये दोस्ती। प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया है? प्रकाश पादुकोण को दिया जाएगा ये पुरस्कार। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? देखिए, लगातार जो है ना वो इंदौर को ही स्वच्छता का प्रमाण पत्र मिल रहा है। ये अपने आप में थोड़ा सा अजीब भी है, क्योंकि कोई शहर अगर नहीं आगे आ पा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है जिससे वो लगातार प्राप्त कर रहा है ये पुरस्कार, और बाकी शहर जो है शायद इस दौर में आ भी ना पाए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? डेविड टेनेंट को। किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसको लॉन्च किया है। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। शौचालय रहना बहुत ज़रूरी है, और खुले में शौच जो है ना, समझिए आधुनिक समय में एक बहुत बड़ी बुराई है, बहुत बड़ी। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? ये किया गया है गुरुग्राम में। किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसानों के वित्त पोषण के लिए पौंडीचेरी को ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड
लेट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। लेट के साथ है ना, भारतीय स्टेट बैंक ने इसको किया है समझौता। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो यह है भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक मास की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है? 19 नवंबर को यह मनाई गई है। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया के कुआलालंपुर में ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड्स 2021 में पुरस्कार मिला है? तो ये दोनों को मिला है, दूरदर्शन को भी और ऑल इंडिया रेडियो को भी। हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है मणिपुर में। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 82 82वां स्थान मिला है भारत को। काफ़ी नीचे का स्थान इसको माना जा सकता है। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीती है? अब ये जीता है इसने। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने 2021 ATP फाइनल जीता है? तो देखिए, इसको जीता है अलेक्जेंडर जेवरेव ने। नाम से ही लगता है कहाँ के रहने वाले हैं ये खिलाड़ी, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू की है? अब भाई, दुआरे राशन लैंग्वेज से ही पता चलता है कि पश्चिम बंगाल का होगा ये। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खुला है? ये खुला है उत्तराखंड में। वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी क्या है? ये 9.3%। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया? हैदराबाद में आयोजित किया गया। एक मिनट, ये हैदराबाद में नहीं था ये आयोजित किया गया दिल्ली में। दिल्ली में आयोजित किया गया ये। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावी कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? ये मंजूरी दी है एशियाई विकास बैंक ने। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान IDSA का नाम किनके नाम पर रखा गया है? जॉर्ज फर्नांडिस के नाम पे ये नाम होगा। हाल ही में किस राज्य ने के पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तेलंगाना को चुना है इसने। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थी? लेखिका थी वो, मन्नू भंडारी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक कर दिया है उसने।
अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेवारी किसे सौंपी है? राहुल गुप्ता को सौंपी है उसने। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है ये। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? चीन। अभी इस पे विवाद हो सकता है, फिलहाल तो अभी इसमें वक्त हो सकता है लगे। हाल ही में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किन के नाम पर रखा गया है? तो रानी कमलापति रखा गया है। बीसीसीआई ने हाल ही में किसे राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी एनएससीए का अगला प्रमुख बनाया है? ये बने हैं वीवीएस लक्ष्मण। 14 नवंबर 2021 को किस टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला T20 वर्ल्ड कप 2021 जीत लिया है? जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में किसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो देखिए, ये मिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं राशिद खान। प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो फ्रेडरिक बैटिंग के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। हो सकता है कि यहाँ पर जो है ना जवाहरलाल नेहरू का नाम दे दे, तो जवाहरलाल नेहरू जो है ना उनका भी 14 नवंबर को ही बर्थडे है, लेकिन उस दिन बाल दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पे कभी कंफ्यूज मत होइएगा। कंपटीशन में जो लोग फेस कर रहे हैं उनको बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत है। कम स्मार्ट लोग सेलेक्ट कैसे होंगे, और सेलेक्ट हो भी गए तो काम नहीं कर पाएंगे अच्छे से। प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 14 नवंबर को, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। हाल ही में राज्यसभा के लिए नए महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह है पीसी मोदी। गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है? यह है 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है? तो ये बन गया है ऑस्ट्रेलिया। अब आपने पढ़ा होगा, जो लोग द हिंदू पढ़ते हैं, कि उसे फ्रांस कितना नाराज़ हो गया था। और क्यों हुआ था नाराज़? क्योंकि उसकी जो रक्षा डील थी जिसमें वो पनडुब्बी बेच के कुछ पैसे कमाता, तो वो डील रद्द हो गई थी। अब्दुल्ला हमदोक को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? भाई, अब्दुल्ला हमदोक सूडान के फिर से नियुक्त किए गए हैं प्रधानमंत्री। हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए महासचिव कौन बने हैं? ये बने हैं सत्यनारायण प्रधान। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह है मित्राव गुहा। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे FWD कलाड़ का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ये दक्षिण अफ्रीका के थे। ये प्रतिवर्ष विश्व नमोनिया दिवस किस तारीख को मनाया जाता है?
देखिए मनाया जाता है 12 तारीख को, ठीक है ना। हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है भारत को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश बनाएगा। हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ये मलयालम की थी हीरोइन, उनका निधन हो गया है 84 वर्ष की अवस्था में। निम्न में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है? ये मंजूरी प्रदान की है अमेरिका ने। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर क्या कर दिया है? 18 जुलाई कर दिया है। हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बना है? तो यह है वैक्स यानी वैक्सीन। हाल ही में किस शहर ने में भारत का पहला मानव युक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है चेन्नई में। हाल ही में अफगानी खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, या वह किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ये। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? देखिए ये काफ़ी डिस्टर्बिंग है कि बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रूथ है। अब कितने खुदकुशी कर रहे हैं? तो 31 बच्चे। तनाव और दबाव कभी भी हावी नहीं होना चाहिए। हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? कर्नाटक ने किया है। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? यह है लॉरा डेलानी। हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुने गए हैं? ये चुने गए हैं आसिफ अली। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? यह आर हरि कुमार। हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? गुजरात को शीर्ष स्थान मिला है। असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? बंधन बैंक ने किया है। भारतीय नौसेना की प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है वेला। हाल ही में कौन यूएई में भारत के नए राजदूत नियुक्त किए गए हैं? ये हैं संजय सुधीर। हाल ही में किन फिल्मों के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये कन्नड़ के हैं। हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेसवॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? यह है वांग यापिंग। भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है?
7 नवंबर को मनाया जाता है ये। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? देखिए, ये 2021 का जो बुकर पुरस्कार जीता है ना, ये जीता है डेमन गलगुट ने। बुकर पुरस्कार जीता है डेमन गलगुट ने। हाल ही में किसने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? गोविंद सिंह नागर को। प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है यह शिक्षा दिवस। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है? ये किया है दिल्ली ने शुरू। हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वो। हाल ही में कौन PTC इंडिया के नए CMD बने हैं? राजीव कुमार मिश्रा बने हैं। BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? राहुल द्रविड़ को बनाया है। हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सबसे बड़े दानवीर बने हैं? सबसे बड़े दानवीर हैं अजीम प्रेम जी। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है उत्तम बीज पोर्टल। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति बार्सिलियन बैंक के नए CEO बने हैं? देखिए, CS वेंकट कृष्णन ये CEO बने हैं बार्सिलियन बैंक के। BARCLAYS है ना, बारक्लेज बैंक के नए CEO बने हैं CS वेंकट रमन। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वह कौन थे? अभिनेता थे। यूसुफ हुसैन कौन थे? अभिनेता थे। क्या नाम था उनका? कोई दूसरा नाम भी था? मुझे बताइए। प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? 1 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शाकाहारी दिवस। शाकाहार को बढ़ावा देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय प्राधिकरण NCLAT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं अशोक भूषण। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशंस लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? NPCI के साथ भागीदारी की है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? कतर में आयोजित होगा ये। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राहुल द्रविड़ को। मिस्टर भरोसेमंद है राहुल द्रविड़, इनको किया है प्लेटो फुटवेयर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त। विश्व रेडियोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है?
विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर। हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? एक साथ कितने दीप जलाए गए अयोध्या में? चलिए ऑप्शन से कुछ हिंट्स निकालने की कोशिश करते हैं, कितने जलाए गए। हाँ, ये देखिए 51 तो होगा ही, 94, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,41,551 इतने दीप जो है वो जलाए गए हैं अयोध्या में। खैर एग्जैक्ट डाटा तो थोड़ा मुश्किल ही है पूछना, फिर भी तो चलिए 100 प्रश्नों को ही लेते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न जो है ना, फिर अगले सेशन में हम लोग देखेंगे। ऐसे भी 30 से 45 मिनट से ज़्यादा का लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए, अन्यथा लोग अपना कंसंट्रेशन जो है ना वो थोड़ा सा खो देते हैं। फिर भी 45 मिनट्स का लेक्चर तो हो ही सकता है। तो चलिए फिर अगली बार लेकर के आएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।